ताते गुपुत्र हो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कबनी सिद्धि लोक रिझाए। इसी से मैं छिप कर रहता हूँ और भगवान को छोड़ और किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान लेते हैं, फिर दुनिया को रिझाने से क्या फल सिद्ध होगा। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराबऊ तो ही, दारुण दोष घटै अति मोही। हे पुत्र, तुम तो अंतःकरण के शुद्ध हो, बुद्धि भी निर्मल है और मुझ में तुम्हारी दृढ़ प्रीति एवं पक्का भरोसा है। इससे तुम मेरे परम प्रिय हो। हे तात, यदि मैं तुमसे छल रखूँगा तो निश्चय पाप होगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जैसे जैसे वह उदासीन अपनी बातें प्रकट करता था, वैसे वैसे राजा का भरोसा उस पर दृढ़ होता जाता था। इस प्रकार जब उस कपटी मुनि ने जान लिया कि अब यह मन वचन और वाणी से मेरे बस में हैं, तब वह बकध्यानी बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुनि नृप बोल्यो पुनि सिरुनाई, कहु नाम कर अरत बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर राजा ने सिर नवाकर फिर उससे पूछा, हे मुनि, आप मुझको अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का स्पष्ट अर्थ बतलाइए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उसने कहा, हे पुत्र, जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मैं उत्पन्न हुआ। इसी से मेरा एक तनु नाम पड़ा है, क्योंकि मैंने उस प्रथम शरीर के सिवा आज तक दूसरा शरीर नहीं धारण किया। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही।
तपबल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भये प्रेताता। हे पुत्र, यह सुनकर आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं और तपस्या के प्रताप से ही विष्णु जी संसार को पालते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमना कछु संसारा। भयो निरपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। और तपोबल से शिव जी संहार करते हैं, इसलिए तप से संसार में कुछ कठिन नहीं है। तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण कर धरते हैं और जितनी अपार सृष्टि है यह सब तप के आधार से है। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। यह सुनकर राजा को बहुत प्रेम हुआ और वह तपस्वी पुरानी कथा का वर्णन करने लगा। उसने अनेक धर्म कर्म इतिहास ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया। उसने सृष्टि की रचना पालन और प्रलय की कहानी कही और बहुत सी आश्चर्य की बातें वर्णन की। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।